नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू करेंगे राष्ट्र को समर्पित। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए की तारीखों की घोषणा। 12 नवंबर को एक ही चरण में होगा मतदान, 8 दिसंबर को होगी मतगणना। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेश बैस ने प्रदान की डिग्रियां। विद्यार्थियों से कहा, रचनात्मक क्षमता के जरिए विषम परिस्थितियों से निकलें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा में 670 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। और फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप में आज भारत का सामना मोरक्को से होगा। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी लोगों को भी संबोधित करेंगे। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री ने देश की आजादी के 75वें वर्ष में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की थी। ये डीबीयू देश के प्रत्येक कोने में डिजिटल बैंकिंग के लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक, निजी क्षेत्र के 12 बैंक और एक लघु वित्त बैंक इस कार्य में हिस्सा ले रहे हैं। डीबीयू वास्तविक केंद्र के रूप में खुलेंगे, जिसमें खाते खोलने, जमा राशि की जांच, पासबुक प्रिंट, धन का स्थानांतरण, सावधि जमा, ऋण आवेदन, जारी चेक का भुगतान रोकने संबंधी निर्देश, क्रेडिट या डेबिट कार्य के लिए आवेदन, खाता विवरण, कर भुगतान, बिल भुगतान, नामांकन जैसी डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह लगभग 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिल भारतीय कानून मंत्री और कानून सचिवों के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। कानून और न्याय मंत्रालय 2 दिन का ये सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में आयोजित कर रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय विधिक और न्यायिक प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए नीति निर्धारकों को मंच उपलब्ध कराना है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस सम्मेलन के माध्यम से अपने व्यवहारों को साझा कर पाएंगे। वे नए विचारों के आदान प्रदान तथा आपसी सहयोग सुधारने पर भी विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्चुअल माध्यम से असम में गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति ने सिलचर के मोइनार बांड में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के रेलफेड पेट्रोलियम भंडार डिपो और सिलचर को बदरपुर और गोपुर को होलोंग से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में स्थित नेशनल वार मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में मां भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया। इस वेबसाइट के जरिए कोई भी शहीद या जख्मी जवानों की मदद के लिए आगे आ सकता है। वो अपनी क्षमता के अनुसार इसमें सहयोग दे सकता है। लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने इस दौरान शहीद जवानों के परिजनों को अनुग्रह राशि प्रदान की। रक्षा मंत्री ने झारखंड के संदीप कुमार पाल, जो लद्दाख के ऑपरेशन मेघदूत में मई में शहीद हुए थे, उनके पिता को अनुग्रह राशि प्रदान किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 68 सदस्यीय राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 17 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 25 अक्टूबर तक पर्चे भरे जा सकेंगे। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेश बैस ने आज सैकड़ों विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और डिग्री प्रदान की। डाल्टनगंज के जीएलए कॉलेज के प्रांगण में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थी अपनी रचनात्मक क्षमता से विषम परिस्थितियों से निकल सकते हैं। शिक्षा वो शक्तिशाली अस्त्र है, ज्ञान से पूरी दुनिया बदली जा सकती है। बेरोजगारी, उग्रवाद आदि शिक्षा के अभाव में पनपता है। हमारे विद्यार्थी लक्ष्य निर्धारित करें एवं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ें। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए कहा कि उठो जागो, तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि आज के दीक्षांत समारोह में लड़कियों की संख्या बाजी मारने में ज्यादा रही है। उन्होंने कहा कि पलामू की बेटियां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की शुरुआत के बाद से पलामू में उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में योग शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोल्हान विश्वविद्यालय इसी सत्र से योगा की पढ़ाई शुरू करेगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता।
योग शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोल्हान विश्वविद्यालय इसी सत्र से योगा की पढ़ाई शुरू करेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के हवाले से दी गई जानकारी के अनुसार इसके लिए यूजीसी की गाइडलाइन का अनुपालन किया जाएगा और इसे दर्शन शास्त्र विभाग के अधीन रखा जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा इसके लिए पाठ्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति भी कर दी गई है और नामांकन के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। स्नातक पास करने वाले विद्यार्थी इसमें नामांकन करा सकते हैं। योग शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार और भारत सरकार द्वारा इसको बढ़ावा दिए जाने के बाद कोल्हान विश्वविद्यालय की इस पहल से न सिर्फ चाईबासा योग शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित होगा, बल्कि इस इलाके के विद्यार्थियों को योग शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव एवं अन्य कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हटका भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, तेरे पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा प्रखंड में करीब 670 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। वहां आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 6455 योजनाओं का शिलान्यास एवं 51 योजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ मंत्री जोबा मांझी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि पहली बार सरकार योजनाओं को गांव में ही तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जेएसएलपीएस की महिलाओं के कार्यों की वजह से झारखंड में दूसरे राज्यों के मुकाबले कोरोना वायरस से कम नुकसान हुआ है, क्योंकि गांव-गांव में जेएसएलपीएस की महिलाओं ने लोगों को घर में ही रहकर खाना खिलाया। इस मौके पर मंत्री जोबा मांझी और सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि अब लोगों को अपना काम करवाने के लिए प्रखंड कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए शिविर लगाकर जन समस्याओं को सुलझाने का कार्य किया जा रहा है।
आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत साहिबगंज जिले में सदर प्रखंड के गंगा प्रसाद पश्चिम में आयोजित शिविर का उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बर्दियार ने जायजा लिया, जहां उन्होंने सभी स्टॉल का निरीक्षण करते हुए ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा करने का निर्देश दिया एवं कहा कि ग्रामीणों तक योजनाओं की विस्तृत जानकारी पहुंचाएं एवं उन्हें आवेदन करने में सहायता करें। इसके अलावा उक्त सभी प्रखंडों के पंचायतों में आयोजित किए गए शिविर में भी जिले के वरीय पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। देवघर जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे दिन सभी 10 प्रखंडों के चयनित पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड क्षेत्र के बांदू पंचायत भवन परिसर में शुक्रवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। इस दौरान डीडीसी प्रवीण गागराई ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और कर्मियों से अधिक लोगों का आवेदन लेकर लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। कोरोना काल में जब लोगों की नौकरी जा रही थी, तभी बारीडीह की नुपुर रानी ने मछली पालन करके आपदा को अवसर में बदला। आज ये कई लोगों के लिए आदर्श बन चुकी हैं। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। कोरोना काल में जब लोगों की नौकरी जा रही थी, तभी बारीडीह की अर्जुन कॉलोनी के नुपुर रानी ने गुड़गांव स्थित बैंक ऑफ अमेरिका की नौकरी छोड़ पति नयन बाजोरिया के साथ खुद का कारोबार शुरू किया। कोरोना जैसी आपदा को अवसर में बदला और बायोफ्लॉक के जरिए मछली पालन शुरू किया। इस पद्धति से मछली पालन कम ही लोग करते हैं। इस वजह से नुपुर रानी झारखंड सरकार के मत्स्य पालन विभाग के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। इससे वह हर माह 75,000 रुपये कमा रही है। नुपुर एवं उनके पति शाकाहारी है, बावजूद उन्होंने मछली पालन शुरू किया है। कारोबार अच्छा चल रहा है, कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। नुपुर रानी ने बताया कि अधिकांश पानी को रिसाइकिल किया जाता है। पानी में ऑक्सीजन की भी सप्लाई लगातार होती है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। कोडरमा के कर्मा में बन रहे मेडिकल कॉलेज के निर्माण की धीमी प्रगति को देखते हुए अब निर्माण एजेंसी सिंप्लेक्स कंस्ट्रक्शन को बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा ये कार्रवाई शुरू की गई है। सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से इस मेडिकल कॉलेज का ऑनलाइन शिलान्यास किया था और 2022 में ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन अब तक महज 20% ही कार्य हो पाया है, जिसके बाद कार्रवाई की जा रही है। देवघर पुलिस ने आज सारठ थाना क्षेत्र से 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस उपाधीक्षक सुमित प्रसाद ने बताया कि देवघर पुलिस और राजस्थान पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना और साक्ष्य के आधार पर कपसा गांव में छापेमारी कर 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पथरौल थाना क्षेत्र से 3 साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया। इनमें 2 पथरौल और 1 मधुपुर का रहने वाला है। फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप में आज भारत का सामना मोरक्को से होगा। मैच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। मंगलवार को अपने शुरुआती मैच में भारत को अमेरिका से हार का सामना करना पड़ा था। भारत फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप का पहली बार आयोजन कर रहा है। 11 से 30 अक्टूबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के मैच भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में खेले जाएंगे। गोड्डा के गांधी मैदान में 3 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। 23वीं सीनियर झारखंड राज्य पुरुष और महिला कुश्ती प्रतियोगिता में 22 जिलों से पुरुष टीम और 14 जिलों से महिला पहलवान की टीम भाग ले रही हैं। पुरुष पहलवानों की संख्या 300 और महिला पहलवान की संख्या 100 है। साथ ही पूरे राज्य से 50 तकनीकी सदस्य इस कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयू करेंगे राष्ट्र को समर्पित। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए की तारीखों की घोषणा। 12 नवंबर को एक ही चरण में होगा मतदान। 8 दिसंबर को होगी मतगणना। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल रमेश बैस ने प्रदान की डिग्रियां। विद्यार्थियों से कहा, रचनात्मक क्षमता के जरिए विषम परिस्थितियों से निकलें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा में 670 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। और फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप में आज भारत का सामना मोरक्को से होगा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।